ठीक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया हर्ष का आलम भी क्या हंसी है। पिया हर्ष का आलम भी क्या हंसी है। सब नूरी जमाल से रंगी है। सब नूरी जमाल से रंगी है। पिया हर्ष का आलम भी क्या हंसी है। पिया बेहिसाब जिमी अर्श की देखी। बेहिसाब जिमी अर्श की देखी। देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। ये तो रंगे जमाल से रंगी है। ये तो रंगे जमाल से रंगी है। पिया हर्ष का आलम भी क्या हंसी है। पिया दूर दूर जहाँ तक जाती नजर। दूर दूर जहाँ तक जाती नजर। कई रंगों के वन खूब से खूब तर। कई रंगों के वन खूब से खूब तर। फल फूलों भरी यहाँ डाली है। फल फूलों भरी यहाँ डाली है। पिया हर्ष का आलम भी क्या हंसी है। पिया हर्ष का आलम भी क्या हंसी है। पिया जब असवारियां हक हादी करे। जब असवारियां हक हादी करे। पशु पक्षी जानवर सब हाजिर खड़े। पशु पक्षी जानवर सब हाजिर खड़े। इस लश्कर की ऐसी खूबी है। इस लश्कर की ऐसी खूबी है। पिया हर्ष का आलम भी क्या हंसी है। पिया चांदनी चौक का जब चांद खिला। चांदनी चौक का जब चांद खिला। पिया सन्मुख है मेला रूहन का। पिया सन्मुख है मेला रूहन का। खाविंद की रूहों पे खुशहाली है। खाविंद की रूहों पर खुशहाली है। पिया हर्ष का आलम में क्या हंसी है। पिया हर्ष का आलम में क्या हंसी है। सब नूरे जमाल से रंगी है। सब नूरे जमाल से रंगी है। पिया हंस का आलम भी क्या हंसी है। पिया प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत श्री सतगुरु महाराज की जय।
समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। राम जी परविता सखी जी धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राज्य महाराज जी की मेहर से बहुत प्रणाम। अच्छा ज्ञान लगता है आपके मुख से, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चलते सुंदर साथ जी प्रश्न उत्तरों की तरफ है ना, जो हमारी कोमल सखी जी ने बनाए हुए हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे प्रश्न। चलिए कोमल सखी जी बोलिए आप। अमरई घाट कहाँ पर है? अमराई घाट कहाँ पर है? अनीता जी ने माइक ऑन कर लिया, बताइए अनीता जी ने कर लिया। प्रणाम जी। किलकिला नदी पर प्रणाम। जो आम के वृक्ष थे उसे अमराई घाट का आम। अनीता जी आपका नंबर काट दिया प्रेम सखी जी ने। कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, अगला नंबर ले लिया आप, है ना। कोई नहीं, भाई पता होना चाहिए। थोड़ा सा और क्लियर करो प्रेम सखी जी, और क्लियर कर दो। हाँ जी, जो पन्ना जी में किलकिला नदी है ना, हाँ जी तो उसके किनारे पे आम के वृक्ष थे, इसलिए उस जगह का नाम कि वो अमराई घाट पड़ा। अच्छा जी, और असली वाला कहाँ पर है? असली वाला तो जी हृदय में है जी। और असली वाला? हेलो प्रणाम जी। परम धाम में है परम जी। दामादार जी के हृदय में। हाँ पर कहाँ पे है, थोड़ी सी लोकेशन बताओ। जी जमुना जी पे। जमुना के किनारे पर क्या नाम है उसका? जी, वहां तो बड़ो वन के वृक्ष है ना। बस अमराई घाट का क्या नाम है? परम धाम का अमराई घाट है, उसका क्या नाम है? पाट घाट। अमृतवन। घाट का घाट जी। पाट घाट। पाट घाट। जी आम के वृक्ष, पाट घाट। आम के बीच में तो है ना वो, आम के वन के बीच में तो है, आगे बीच में, इसलिए वो भी तो। हाँ जी, जो अमृत वन है ना हमारा, वो हाँ। 2 भागों में विभाजित है, हाँ तो पाट का घाट बीच में है उनके, तो हाँ, इसलिए वो भी बिल्कुल सही, बिल्कुल। अमराई घाट ही है। हाँ हम जी। सुंदर साथ जी, मेरे से कुछ गलती हो जाती है ना, क्योंकि मेरा ध्यान इस पे भी रहता है, म्यूट करने पे ध्यान में, पर्सनल में भी कल की तरह जैसे हो गया था ना, ध्यान में होता रहे, कह रही मोहम्मद साहब को दर्शन किसने दिए, तो थोड़ा सा मेरा सब कर दिया करो, थोड़ी गलती हो जाती है। जी आनंद जी बोल रहे हैं जी, हैं? और भी बाकी आनंद आया था उसमें, बहुत आनंद आया था जी उस टाइम नहीं नहीं, में। ऐसा ना, उत्तर को ही प्रश्न में जोड़ दिया, ध्यान में तो उत्तर मोहम्मद साहब ने दर्शन दिए, वो कह रही मोहम्मद साहब को किसने दर्शन दिए, है ना, तो रास्ता चलता बुद्धि को कब भिड़वा दे, इसलिए उसी थोड़े बात पर हंसी आ रही थी, बहुत बहुत हंसी आ रही थी इस बात पे। मैंने 2-3 बार जूम करके पीछे से सुनी। अच्छा लग रहा था बहुत। चलिए, मैं तो कमेंट में भी लिख दिया, मगर देखो राज्य की लीला किससे क्या करवा दे कुछ पता नहीं चलता। जी मैंने पढ़ लिया था, मैं समझ गई थी, मैं खुशी के लिए लिखा है। चलिए कोमल सखी जी आगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री जी को चोपड़ा हवेली में जिस सिंहासन पे पधराया गया था वो क्या था? बबीता सखी जी। बबीता सखी जी। चलिए सुंदर साथ जी, उन्होंने तो देवी कर दिया। पलंग जी था जी, पलंग वो था। सिंहासन बनाया था जिस पे पलंग बोला था ना उसको। हाँ पलंग था, पलंग, पलंग था। सही बताया। चोपड़ा की हवेली में कौन सी आरती की? श्री जी की कौन सी आरती उतारी? सुमन जी, पूर्ण ब्रह्म सुमन जी परमात्मा बताए। की। सुमन जी। प्रणाम मुझे जी। हाँ गा अच्छा, के बताओ। प्रणाम अनीता जी। अनीता जी आपसे थोड़े से टफ टफ पूछेंगे, आप थोड़े से परफेक्ट हो रहे ना, और सुंदर साथ परफेक्ट कोई नहीं है जी, आज ही सब एक बराबर ही है जी, परफेक्ट कोई नहीं। नहीं है तो सब प्रणाम बराबर, जी। लेकिन दौड़ में कोई आगे कोई पीछे चल रहा है ना। हाँ जी, हम तो सुस्ती और हाँ वो तो पता, हमें कहाँ छलांग लगा रहे हो, उठन खटोले की रामत कर रहे हो। खटोले वाली। कॉमन से कीजिए, हाँ जी, आगे ले लीजिए। बताया तो है नहीं कि मैंने सुना ही नहीं। भाई सुना दो, सुना दो। प्रणाम जी। पूर्ण ब्रह्म की आरती बोल रहा है जी। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आना था। पूर्ण ब्रह्म से अरे पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी आनंदी।
पार मेरे वाला जी, शिविसन कादिक आदि के इच्छित, शेष न पावे पार मेरे वाला जी, शेष न आरती बोली पावत सखी जी बस। पारे। पर्दे के पीछे से ही आरती गा रही है क्या? दर्शन तो करा दे। वहां से ही सुनाई। चलो ठीक है। कोमल सखी जी आगे। अब तो सुन गया ना, अब तो गाकर अच्छी तरह से सुना दिया बोली सखी ने अच्छी तरह से। प्रणाम जी। मैं प्रणाम। सारी सुना देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, इतनी बहुत है। आरती उतारने से पहले श्री जी ने क्या किया? आनंदी सखी जी आप बताओगे। प्रणाम आनंदी सखी जी। श्रृंगार किया था जी। क्या बात, फिर पर्दा कर लिया? नहीं जी, पर्दा नहीं करा। हाँ खुल गया। आरती से पहले क्या किया था? हाँ जी, वो बोली मंडावर की मैं बताऊंगी। उन्हें बोल दो, वे बोलती नहीं कभी भी ना, बोलन दो ना। सुमन जी। प्रणाम हाँ, जी। इनका नाम बोला था, फिर अनीता जी ने बोल दिया था, कोई बात नहीं। बताइए सुमन जी, आप बताइए। श्रृंगार किया था जी। हाँ श्रृंगार किया था जब अपने घर पर पधारे थे। सबसे पहली आरती जब की थी, जब क्या किया था? जब पालकी में बैठाकर चोपड़ा की हवेली में ले गए थे, तो तब क्या किया था? क्या जाके श्रृंगार करा के शुरू किया था? हेलो। चलिए हेलो। और कोई सुंदर साथ बताइए। सुशीला जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मतलब जैसे कि आरती उतारी छत्रसाल जी ना, उसके मतलब उन्होंने फिर क्या किया? पहले अब जैसे कि आरती से पहले, सिंगर आरती से पहले क्या किया? आरती उतारने से पहले, यानी कि राज जी महाराज जी का यही है कि पहले तो उनका जैसे कि अपना घर में अतिथि आते हैं, उनका स्वागत किया, कोई स्नान पवाड़ा चाय पानी, और पवाड़ा फिर दे यानी दीजिए। कि अपना जब उनकी पहचान होगी तो ये अपने आप की अपना सारा तन मन सारा ही उन पर समर्पण कर दिया, जी उन्हें सब कुछ आपका दे बैठे जी। और उनका श्रृंगार किया। जब ये श्रृंगार किया था। अहम अहंकार सब कुछ अपना समर्पण कर दी। जी चलिए, अगर ठीक है कुसुम जी आप बताइए। हाँ जी, जब उन्होंने कहा था ना कि मैं अपना न्यौछावर कह देते हैं कि धामधनी जाना, न्यौछावर कर दिया। बोलिए कुसुम जी। जो मूल मिलावे के अंदर महाराज जी महाराज, हाँ जी, जो मूल मिलावे के अंदर राज जी महाराज जी का स्वरूप है, तो उन्होंने मैं धामधनी जान के जब श्री जी का श्रृंगार कराया था। कोमल सखी जी सही हाँ है जी। कुछ चेंज? मुझे लग रहा है मेरा प्रश्न गलत है या जवाब गलत है, इसे सुनो पहले ध्यान से। हाँ नहीं, गलत लग रहा जी। प्रश्न मेरा गलत लग रहा या उत्तर नहीं गलत नहीं लग रहा है? नहीं, आंसर गलत लग रहा। हाँ जी। है, आंसर गलत है। थोड़ी सी, सुनो ध्यान से पहले। थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। हाँ आरती अरे लेकिन उतारने से थोड़ा सा ही फेर है, समझने पहले में बस। जब श्री जी की आरती उतारी जा रही थी, एक उतारने से पहले श्री जी ने क्या किया था? श्री जी ने क्या किया था? ये छत्रसाल जी ने क्या किया था? हाँ जी, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। तरीके से लग रहा छत्र है। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। प्रणाम जी। इन्होंने कहीं पहले छत्रसाल छत्रसाल जी, इन्होंने पहले छत्रसाल जी ही बोला है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। छत्रसाल जी बोला है तो नहीं जी, छत्रसाल वाला प्रश्न भी जी गलत नहीं है। ध्यान देना सुंदर साथ जी, मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे बारीक पॉइंट है, मैं बताना चाहूंगी एक मिनट। नहीं, कहीं छत्रसाल जी का वो तो नहीं करा था ना, अभिषेक करा था, गद्दी पे बैठा, मतलब इन्हें राजा घोषित कर दिया था श्री जी ने, कहीं ये तो नहीं है। ये तो प्रणाम जी। आरती के बाद किया था, ये तो आरती के बाद क्वेश्चन किया। में भी यही है ना, छत्रसाल जी ने क्या किया, क्वेश्चन में भी यही है। क्वेश्चन में ये है, मैं बताना चाह रही, क्वेश्चन गलत नहीं है। थोड़े से ये जो कोमल से कीजिए कंफ्यूज होगी। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है चर्चा की मीटिंग के हिसाब से। छत्रसाल जी ने क्या किया, आपका ये प्रश्न है। तो छत्रसाल जी ने सबसे पहले वहां पर जब पधराए थे चोपड़ा की हवेली में, तो तिलक करके आरती थाल सजाकर आरती की, ताकि श्रृंगार किया। श्री जी ने क्या किया, इनका प्रश्न है श्री जी ने नहीं क्या नहीं किया। सुनो, अभी अभी 2% पहले छत्रसाल जी का प्रश्न है इनका, इन्होंने छत्रसाल जी ही बोला। कोमल बोला ना? नहीं नहीं, छत्रसाल जी नहीं बोला जी, और श्री श्री जी। जी ने क्या किया। हाँ आरती ये है, श्री जी ने क्या किया।
आरती उतारने उतारने आरती उतारने से पहले श्री जी ने क्या किया? अब बताओ तो, आरती उतारने से पहले श्री जी ने क्या किया? तो श्री जी ने ये किया, प्रणाम जी, श्री जी ने जैसे श्री जी हाँ जी, और क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन भी लिखवा रखा सुंदर साथ जी, आरती उतारने से पहले छत्रसाल जी ने क्या किया? हाँ, ये कोमल सखी जी प्रश्न बदल रही है, प्रश्न गलत हो जाएगा, मैं दोबारा से प्रश्न, हाँ जी प्रश्न तो यही है। सुशीला जी ने देख लिया, सही बता रही है। मैं अब ध्यान देना इस चीज को। प्रश्न है छत्रसाल जी ने क्या किया, वही चर्चा पर लेके जाओ। जब छत्रसाल जी पालकी में बैठाकर लेकर जाते हैं श्री जी को, ठीक है? सुनो, 17वां पर्सन है ये जा रहे श्री जी ने सरकारी क्या कोर्ट किया में। है? कोमल सखी जी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ऐसे टाइम निकल जी, जाएगा, ठीक है? जब ध्यान देना, जब चोपड़ा की हवेली में छत्रसाल जी लेकर गए, ठीक है, पालकी अपने आप उठाकर, तो वहां ले जाकर उनको पधराया, तो वहां ले जाकर श्रृंगार नहीं करते शुरू में जाकर, ध्यान देना, जो श्रृंगार का थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां जाकर तिलक करके उनकी आरती उतारते हैं, तन मन सारा न्यौछावर कर देते कि मैडम मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सब कुछ आपकी हूँ, सब कुछ मैं खत्म कर दी। फिर जब आरती होती है पूर्ण ब्रह्म जो इन्होंने बोला है, उसके बाद अगर प्रश्न बनेगा तो प्रश्न बनेगा कोमल सीखेगा कि आरती के बाद, ना कि आरती से पहला इस प्रश्न में आएगा। आरती के बाद श्री जी ने क्या किया, तो श्री जी ने फिर छत्रसाल जी का तिलक करके उनके महाराजा होने का आशीर्वाद देते। ध्यान जी, देना, आरती उतारने से पहले पर्सन है, श्री जी ने क्या किया? पर्सन आरती उतारने से पहले, तो आरती उतारने से पहले तो श्री जी ने कुछ भी नहीं किया, तिलक तो तो बाद में। पर्सन रोंग है ना? हाँ, ये थोड़ा आनंदी सखी बता रही थी, कुछ बताइयो जरा। बताओ, चलो क्लियर कर दो, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी और एंगल से बनाया हो प्रश्न। हाँ जी, प्रणाम जी, जो इन्होंने बोला ना ये इन्हें जैसे घोषित कर दिया था, फिर प्राणनाथ जी ने इनका तिलक करा था, मतलब प्राणनाथ जी ने ही छत्रसाल जी का तिलक करा था। बात ये सही, आप सही बता रहे, ये चंचल भाई सही बता रही, मतलब ये ही, मतलब उन्होंने छत्रसाल जी का ही तिलक करा था। राज्य महाराज जी ने उनकी पहले उन्होंने करा, फिर उन्होंने करा था उनका तिलक। तो वो फिर लेकिन आरती करा का तो बाद किया में था ना, उन्होंने। वो बाद का क्वेश्चन है, वो बाद में करा। लेकिन ये हुआ तो बाद में ही, मतलब हुआ बाद में ही हो, सही बोले आप। चलिए चलिए, और कोमल से क्लियर कर दे किस एंगल से प्रश्न बनाया, शायद हम ना समझ पा कोई रहे। बात नहीं जी, मैं दोबारा वीडियो सुनूंगी, कभी मुझे कंफ्यूजन हुआ हो, कोई अगला ले ली पर्सन। अगला प्रश्न ले लो, नहीं, सुंदर साथ मंथन कर लेंगे इस पे, ठीक है? जैसे चर्चा चल रही है ना, उसके किसके बाद में क्या चीज हुई है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर सामाजिक की उपाधि किसे दी गई और उनके अंदर किसकी आत्मा थी? बायजूराज जी को दी गई अमलावती की आत्मा। जी, पूर्ण ब्रह्म से न्यारे जो आरती है वे कौन से ब्रह्म से न्यारे हैं? कौन से ब्रह्म से न्याय? राजेश्वरी जी आप बताओ। मैं प्रणाम, अक्षर ब्रह्म से न्यारे हैं। राजेश्वरी जी को बता देने दो, 1 मिनट, उनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाए। हेलो, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ये तो जी सखी ने बता ही दिया। आप अपने मुख से बताइए, दोबारा सुन लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अक्षर ब्रह्म से वे तो न्यारे है ना, अक्षरातीत, तो उनका तो धाम ही अलग है ना। ठीक है, अभी एक प्रश्न और आएगा, उसका भी जवाब आप ही दें। सुख को निदान क्या है? सुख को निदान का मतलब क्या है अनीता, वो राजेश्वरी जी? सुख को निदान तो यही है जी, जो ये हमारी वाणी चर्चा सुने हम, ये सब चितवन है, यही सुख को निदान है जी, तारतम वाणी। हाँ, तारतम वाणी है, लेकिन ये कहाँ पर आता है, सुख को निदान कहाँ पर है लिखा हुआ? ये तो जी, ये उसमें है जी, आरती में है जी, ये जो मेरा है ना। आरती सुबह की शाम की? ये जी सुबह की। सुबह की आरती है, तो वो आरती किसके लिए की जाती है? ये जी अक्षरातीत के लिए की जाती के लिए, बिल्कुल, राज्य के लिए, और राज्य का स्वरूप ये वाणी है ना, तो जी। वाणी में सुख मिलते हैं और राज्य महाराज जी के हृदय से भी सुख मिलते हैं। निदान का जी मतलब सुख का खजाना है ना। जी जी, ये सुख का ही खजाना तो है जी, इस तारतम वाणी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। वेदों में जी, पूर्ण ब्रह्म का संकेत है या नहीं और कहाँ तक है? चलिए अनीता जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वेद हमारे ये संसार तक ही सीमित है, संसार से परे नहीं है हमारे। इनमें थोड़ा बहुत संकेत नहीं है परम धाम का?
दे रखा है, पर वो खुलासा नहीं कर रखा, तो उन्होंने नीति नीति कह के समाप्त कर दिया, पूरा खुलासा नहीं है ना। हाँ है संकेत, लेकिन खुलासा नहीं कर पाए सौपन की बुद्धि के होने के कारण, है ना। शास्त्र में कह रहे हैं मान लीजिए वेदों में कौन कहे वेदों में नहीं कुछ, पर वेदों में है सब कुछ, पर वो क्या जाने जिसकी अकल है तुझ। है तो, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक बताया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने की किस किसने इच्छा की? हरियल सखी जी। ये सनकादिकों ने भी की थी ना। वैसे तो सभी देवी देवता करते हैं पूर्ण ब्रह्म को पाने की इच्छा। मस्तानी सखी जी आप सुन लीजिए। हाँ दोबारा से बोल जी जी, वैसे तो देखो सभी देवी देवता करते हैं पूर्ण ब्रह्म को पाने की इच्छा, लेकिन सनकादिकों ने ज्यादा वेदों में की। जी, और आरती में भी तो नाम आता है ना किस किस का आता है, उसको और क्लियर कर दीजिए। कौन सी आरती में जी? मत शिव सनकादि आदि के शेष न पावत पार मेरे वाला जी। जी शिव भी सनकादिक शेष भी है ना, ब्रह्मा जी भी सब। ठीक। 3 गुणों के अधीन होना क्या है? 3 गुणों के अधीन होना। चलिए कुसुम जी आप बताओ। हाँ जी, ये तो 3 गुण अधीन होना। जी देखो एक तो है हमारे राज्य महाराज जी के 3 गुण, अरे एक हो गए उनके। अगर हम माया की हेलो आपका म्यूट हो गया कुसुम जी, म्यूट हो गए आप। हाँ जी अब हो गया। बताइए। हाँ जी, एक तो 3 गुण है हमारे यहाँ के। अगर हम इन्हीं 3 गुणों में रहेंगे तो हम माया के ही होकर रह जाएंगे। अगर हम बड़े राज्य महाराज जी के 3 गुणों के अंदर सत्य चित आनंद के अंदर ही रहेंगे तो हम परम धाम के अंदर ही रहेंगे। जी ठीक है। चलिए मानिक भाई जी आप बताइए और क्लियर करिए इसको, अगर और भाव हो तो। वैसे सही बता दिया आपने। मानिक भाई जी हो आप, बोल सकते हो तो ठीक। जी मैं प्रणाम बताऊं जी। थोड़ा सा। प्रणाम जी। मानिक भाई जी खोल लिया मैंने माइक, आप परफेक्ट बता दोगे। चलो ममता जी बताओगे। नहीं नहीं मानिक भाई बोलो, आप बोलो। मानिक भाई बताएंगे फिर मैं बताऊंगी। चलो मैं तो यही है मुझे 3 गुण सतरजतम है, जैसे कि हमें भाई इसमें माया में है तो हम माया के गुणों में रहेंगे तो ऊपर तो उठ नहीं सकते। जब हमें हमारे ये गुण दब जाएंगे सतरजतम के और परमात्मा के गुण आएंगे हमारे, तो तब हम जैसे परमात्मा के गुण क्या है? प्रेम, सुंदर जीवन, यही तो है सतचित और आनंद। जब हम उसमें रमन करेंगे तो हमारे 3 गुण हट जाएंगे ना, हम 3 गुणों में तो रहेंगे 24 घंटे। चलिए प्रेम से कीजिए और क्लियर जी, करिए। त्रिगुणी फांस के फंदे पड़े थे, सो फंदा निर्वार मोरे बालाजी, सो फंदा निर्वार। यहाँ पे कहा छत्रसाल जी ने कि मतलब अब तक जो मेरा जीव था ये तीनों गुणों के अधीन था, मतलब, और आपकी कृपा से ये अब उनसे छुटकारा मिल गया, क्योंकि ये जो जीव था अब तक अज्ञानता में ही तो था। तो ये 3 त्रिगुण फांस के फंदे कैसे उड़े उनके, क्योंकि साक्षात प्राणपति मिल गए, नामधनी मिल गए। ये पूछ रहे हैं 3 गुणों के अधीन होना क्या है, उसको प्रैक्टिकल में तो सही बताया आपने। हम कैसे अनुभव हाँ करें जी, कि हम 3 गुणों के अधीन हैं? 3 गुणों के अधीन होना क्या है, शायद प्रश्न ये है। कोमल से जी दोबारा रिपीट कर दीजिए। 3 गुणों के अधीन होना क्या है? होना क्या, यानी 3 गुणों प्रैक्टिकल। के तो अधीन ही है, जैसे कि तो जी वो हम तो ये तामस 3 में गुण रह हमारे अंदर आते ही रहे, प्रकट होते ही रहे। कभी इनसे अलग हो जा तो हम मतलब सतगुरु महाराज जी के ज्ञान से ही अलग हो पावे, नहीं तो अब तक हम त्रिगुण फांस के फंदों में ही नहीं पड़ रहे थे। ये ना, ये एक प्रैक्टिकल वाली बात है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखो। 3 गुणों के अधीन, थोड़ी सी लंबी चलेगी सच्चाई। हाँ 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 प्रैक्टिकल की बात है ये। अच्छा, और तो 3 सुंदरता गुणों के को तो अधीन ही है। जैसे हम तामस आ जा, तामस में रहे हैं हम। एक तामस तो हो गया ये जो हम क्रोध में रहे हैं, बताया था महाराज जी ने कि तामस जो एक क्रोध होता है। तो ये जैसे कह दिया हमारे अंदर एक तो आवेश हो,
आवेश तो है परमात्मा का, एक आवेश इस संसार का भी तो हो ना, जिसे कहते हैं क्रोध। तो ये तो हो गया त्रिगुण का। और जो हमें ऊपर से आवेश आया परमात्मा का, हम उससे जुड़े हुए हैं। आवेश स्वरूप परमात्मा से, जैसे हमने आज बात सुन रहे, हम सत्संग की सुन रहे, तो आवेश रूप में तो सुन रहे राज्य के, तो हम राज्य से जुड़ रहे। अगर इस तरह हट तो इस जैसे हमें क्रोध आ जाए, तो ये क्रोध एक है, तो ये भी आवेश, लेकिन ये त्रिगुण का आवेश है, जब हम काम क्रोध में पड़े रहे। चलिए, और सुंदर साथ का किसी का भाव है तो बता दीजिए। हाँ जी, ऐसे भी तो है ना, एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण तो जैसे इनका हो गया विष्णु भगवान का, रजोगुण ये हो गया, तो तीनों गुणों के जैसे देव देवता तो बताया। लेकिन हमारे अंदर तो ये ऐसा है ना, जैसे सात्विक गुण अगर हमारे अंदर है, सात्विक गुण की मात्रा, जैसे पहले भी खोले महाराज जी ने ये तीनों गुण, तो हम अपने अंदर प्रैक्टिकल में देखने की सत्तो गुण की मात्रा हमारे अंदर कितनी है, यानी हमारे अंदर सत्य विचार कितने आ रहे पूरे दिन में। तो ये तो हो गया हमारे अंदर सतोगुण। फिर आता है रजोगुण। रजोगुण में हमारा होता है जैसे श्रृंगार की तरफ हमारा ध्यान जैसे बाह्यमुखी हो, क्योंकि रजोगुण में ज्यादातर प्रवृत्ति श्रृंगार की तरफ ज्यादा रहते हैं ना शरीर की। तो ये शरीर हमारा रजोगुण की तरफ है या नहीं है, या बाह्य हम जीव के विकारों का श्रृंगार कर रहे, क्योंकि जीव के श्रृंगार होता है ना, पहनने में भी आएगा, खाने में भी आएगा, धन दौलत जोड़ने में भी आएगा रजोगुण। जी हर चीज में आएगा, कि लोभ अहंकार ये तो पूरे के पूरे अवगुण रहेंगे इसके साथ, क्योंकि हमें ये देखना रजोगुण हमारे अंदर कितनी मात्रा है। फिर उसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण की वृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जिसने हमें परम धाम के अंदर भी बताया तामसिक गुण। लेकिन यहाँ का तामसिक गुण है जैसा आहार हमारा कैसा खाना है, बाहर से कैसा हमारा पहनना है, बाहर से फिर हमारे अंदर उसके अंदर फिर उसके आंतरिक भेद हो गया कि हम कैसी तो चर्चा ले रहे, हम किसके साथ कैसी बात कर रहे, किसके साथ हम कैसा गुण ले रहे, तो वो तामसिक गुण में आता है फिर। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर प्रैक्टिकल में हम 24 घंटे तो तीनों गुणों के अधीन हम होकर देखेंगे इसे, कि हमारे अंदर तीनों गुण किस टाइम कब कार्य कौन से गुण कर रहे, क्योंकि ये तीन गुण ना हमारे बदलते रहे हर टाइम। हाँ बदलते हैं। हाँ ये स्थिर नहीं रहते, ये स्थिर नहीं रहते कि हमारा अंदर क्या पता तमोगुण की वृत्ति किस टाइम कितनी आ रही, तो ये तीनों गुण ऐसे क्रिया करते रहेंगे हर टाइम। और सुंदर साथ के भाव अंदर हो कुछ ठीक बताया जैसे कीजिए आपने, किसी और के अंदर कोई प्रैक्टिकल में अनुभव हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बात और बताऊं, जैसे बताए ये तीन गुण राखी जी ने, तो ये गुण वैसे तो हमारे अंदर कहना आपका तीनों ही रहे, लेकिन ये जो बाहर से हम देख लें तो ये एकदम जैसा किसी को देख कर हमें क्रोध आ गया, तो देख कर दिख रहा है ये द्वैत में ही होते हैं ना, बाहर देख दो बनते हैं वही विकार बनते हैं। हाँ देख कहाँ है ये, पड़े तो रहे ये, लेकिन वैसे तो ही लिखते नहीं, लेकिन जैसे हम देख लें, सही कहा ये, जैसे हम देख रहे थे मैं हूँ और मुझे देख कर किसी की बात मेरे याद आ रही और मैं सब भूल गई और वो मेरे सामने आ जाए, मेरे एकदम वो क्रोध निकल गया होगा अंदर से। हाँ, और जैसा कोई मैं हूँ और मैं साधारण बैठी है, मेरा मैं श्रृंगार का मुझे शौक है, तो वो मेरे अंदर रहेगा और मैं किसी को देख के एकदम वो निकल रहा है, तन्ने तो ये करा ही नहीं काम, तो निकले वाकई में देख के। हाँ जब तक ये बीज रूप में अधीन भी तो हो जाना है ना हम इनके, फिर अगर हम देखो इनके अधीन हो गए हमारे अंदर अधीन हावी जब हो होंगे, जाना है। अधीन जब होंगे, जैसे भी मानिक भाई जी बता रही ना कि हमने देखा किसी को श्रृंगार देखा तो तुरंत हमने उसका एक्शन ले लिया, हम भी वही क्रिया करने लगे। तुरंत दूसरे के सामने क्रोध आया, हम क्रोध में आ गए, तो वो अधीन है, जो अधीन हो गए है ना, हम अधीन है। अगर हम क्रोध पर कंट्रोल कर गए, आत्मा अंदर बैठी हुई देख रही है कि नहीं क्रोध नहीं करना है तो विकार है, तो वो अधीन नहीं रहेगी। लेकिन जीव अगर उस पर नियंत्रण ना कर पाए, मतलब क्रोध में आवेशित हो गया, क्रोधित, तो वो अधीन होना है, तो अधीन हो अच्छा जाएंगे। यही तो कमी है हमारे में, मैं बताऊं आपको कि यही कमी है, यही तो कमी कहा ना, एक बार आपने समझाई थी बात, कहले अकेले तो हम रह लें और जहां हमारे साथ दो जुड़े ना वो हमारे अंदर से एकदम निकल आए, उस टाइम हमारी संभाल नहीं होती, मेरे में तो ये बहुत कमी है। उस टाइम को संभाल उसी टाइम संभलना होता है, उसी टाइम और होना भी चाहिए उसी टाइम संभलना, अकेले तो हम संभले ही ना। अकेले तो संभले रहे, विकार तो दो में बनते हैं ना। जो कई बार आपने बताया नहीं घर में, लेकिन घर में टाइम कोई बात नहीं, नहीं सबके साथ ही होता है। घर में तो हम रोज तलवार चला रहे, लेकिन युद्ध में गए तो वहां पता ही नहीं कैसे चलाना, संभाल ही नहीं पा रहे, कम हो जाता है। सही सही, जी जी ये समझा आपने कई बार। तो बस सार इसका ये निकल कर आ रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारे सामने कोई
काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, या जैसे बताया तमोगुण का, सात श्रृंगार का है, एकदम अगर हम उस पर एक्शन ले लेते हैं तो अभी हम उस गुणों के अधीन हैं। और अगर उससे परे होकर दृष्टा भाव में देखते हैं तो ये ज्ञान दृष्टि से त्रिगुण रूपी फंदा भी कट जाता है। ठीक है सुंदर सा जी, मेरे तो अंदर ये भाव है। बोले सकी जी आप बताइए, आपका कुछ विचार था? कहते हैं जी जैसे सूरता यो जैसे यो हमारे अंदर जीव है, जीव पहले जैसे ये तीन गुणों के अधीन ही तो था ना, इसमें ही तो फंस रहा था ना ये। तो जैसे फिर सूरता आकर बैठी है, जो सूरता परम धाम से तो फिर हमने तारतम्य लिया, तो तारतम्य लेकर हमें मतलब ज्ञान हुआ, तो कहना साक्षात हमारे धाम धनी ना आकर तो हमें यहाँ से इस तीन गुणों के अधीन थे, इससे हमें अलग करा, मतलब छुड़ाया। नहीं अभी भी अभी ये देखना है, वो तो सही बता रहे हैं आप, लेकिन हम छुड़ पाए हैं या नहीं छुड़ पाए, अभी अधीन है या नहीं है? नहीं जी, अजी अभी तो छुड़ नहीं पाए। हाँ वो तो वही तो कुमार सखी जी ने पूछा, अभी नहीं छुट रहे। दर्पण दिखा रही है मैं छुट पाए या नहीं छुट पाए। हाँ ये राज्य, हाँ जी अभी छुटे नहीं। कोमल सखी जी तो नहीं क्या बताएंगे, ना, प्रश्न बनाए क्या? तीन गुणों के उसमें ही घूम रहे। अभी तो भी लोक लाज भी तो है, अभी तो वही नहीं हटी। हाँ नहीं हटी। बताइए बताइए अब आप। हट गए, अभी तो अभी नहीं हट रहे, अभी तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे अंदर से चलेगा, लोक लाज हटते ही सब कुछ हट जाएगा। कितना लोक टाइम? लाज तक तो थोड़े बहुत बच भी रहे, लोक लाज तक तो थोड़े बहुत बच भी रहे, अब जरा ही नहीं वो हमें किसी की रस करनी है करनी, लेकिन अरे थोड़ा सा मालिक क्या भाई है ना, आपकी बात नहीं हो रही, बहुत बंदे हैं, हम अपनी खुद कह रहे हैं, आपकी बात तो है ही नहीं। मैं आप तो बस मैं तो यही बस सुंदर सासा यही विनती, मेरी तो यही प्रार्थना मालिक, बस ये जो रह रहे ना बहुत से तो काट दिए, अरे भी बहुत रह रहे, बस मालिक ऐसी कुछ कृपया कर मेरे मालिक, ऐसी कुछ युक्ति कर कि ये निकल जा मालिक, बस ऐसा अब ना तो निकल, जब देर हो। तीन गुण तो तीन गुण क्रिया तो करते सब रहेंगे, कम है बहुत। तीन गुण क्रिया तो करते रहेंगे, लेकिन आत्म भाव में आके से दृष्टा बन के देखना है। संकेत तो बार बार आते, संकेत आत्मा बार बार देती है हर एक चीज का, जब भी कुछ भी थोड़ा सा भी होगा तो अंदर से तो मिलेगा ही उसका, फिर भी वो बता देते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है, लेकिन ये जीव सुनता नहीं उसकी, ये सुनता नहीं, ये अपनी मनमानी करा है। और मनमानी क्या करा है, ये शरीर भी चलता है, चल तो दिखेगा ही आज। इनका सिरदार है शरीर, इंद्रियों का सिरदार है मन, तो मन जैसा कहेगा वैसे चलेगा ना, वैसे ही चलेगा। आपकी आवाज नहीं है, आपका नेट स्लो है, आपका नेट स्लो है, आवाज नहीं आ रही। चलिए कोमल से कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों में कहाँ तक की साक्षी है? ये तो हो चुका था, अभी बताया था ना कि ज्ञान तो है लेकिन साक्षी परमधाम तक की भी है। पूर्ण ब्रह्म की पहचान जो नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? बबीता सखी जी आप बताओगे? चलिए बिजी होंगे काम में शायद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्ण ब्रह्म की नास्तिक ही पहचान नहीं कर पाते, जो परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता उसको नास्तिक कहें जी। नास्तिक। हिंदुओं में तो यही कहा जी, और मुसलमानों में काफिर कहते हैं। काफिर कह देंगे। ठीक है भाई कोमल सखी जी। चतुर्साल जी हृदय में भाव लेकर श्री जी के चरणों में लगकर क्या कहते हैं? आरती के बाद की बात है। आरती के बाद की बात है। सुमन जी आप बताइए, सुमन मंडावर सिंह। चलिए बबीता जी आप ही बता दीजिए, चाहे माइक ऑन नहीं करें। क्या पूछा है जी? आरती के बाद छत्रसाल जी जब श्री जी के चरणों में लगते हैं तो तब क्या कहते हैं, विनती करते हैं? चतुर्साल जी तो यही कहते हैं जी, आज मुझे अपने अपनी अंगना समझ के आप मुझे लेने आए, हे धनी आप मेरे भरतारो खाविंद हो,
और अपनी अंगना समझ कर मुझे लेने आए। और अब तक तो संसार में मुझे मिले नहीं थे, खोज ही रहे थे वे परमात्मा को। जान के मोल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। चलिए प्रेम से खींचिए, आप बताओगे। ठीक बताया आपने, ये भाव था आरती में। हाँ जी, समर्पण कर देना भी तो उनके चरणों में सब कुछ समर्पण कर अपना। ठीक है, कौन से खींचिए, आप बताइए। हाँ जी, ये समर्पण वाली बात है। जब श्री जी कहते हैं जैसा कि आरती करी थी तो समर्पण जैसे तिलक का करा था उन्होंने, तिलक का भी बताया था अंदर का, और इसका था आरती पूर्ण ब्रह्म से गाई थी ना वो, तो ये अंदर का ही सारा समर्पण था कि मेरी तो दक्षिणा भी यही है। जैसे निछावरी देते हैं आरती में, ये इससे समर्पण है। ये जब उन्होंने चरणों लग के कहा था कि मेरा समर्पण तुझको, पूर्ण समर्पण कर दिया था मन उन्होंने। धन सब कुछ राज्य तक भी दे दिया कि मेरे से नहीं संभलेगा, आप ही संभालिए। हाँ जी, उन्होंने तो अपनी पाग तक रख दी थी उनके तब चरणों उन्होंने में। कहा था कि ये मेरा हुक्म मानकर तुम्हें सेवा कर। हाँ जी, वो जान ही रहे थे, फिर मतलब जान ही रहे थे। फिर प्राणनाथ जी ने कहा था कि अब तुम्हें ना ये मेरा हुक्म समझ के, एक सेवा समझ के कार्य करना। वे कहते ना कि मेरा अभी अब मेरा मन हट गया, मेरे से ये कार्य नहीं होता। छत्रसाल जी बहुत परेशान हो रहे थे ना, क्योंकि पहचान हो गई थी ना उन्हें। चलिए कोमल से किसी जयकारा लगा दीजिए, टाइम हो चुका मीटिंग का है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छी तरबियत से सुंदर साथ में सभी सुंदर साथ को हैप्पी होई। हैप्पी होई जी, बाहर की भी होई और आप सबको भी, अंदर की भी और बाहर की भी। होली कोसर वाली ओए होए पिछली बार